नमस्कार दोस्तों, पीकेआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से 2000 क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, जब निर्धारित समय और 15 मिनट के सीमांत समय के बाद भी रात को पेट्रोलमैन समय पर नहीं आते हैं तो बाद की ट्रेनों को रोक दिया जाना चाहिए और निम्नलिखित में से अधिकतम कितनी गति का सतर्कता आदेश जारी कर आगे बढ़ने का आदेश देना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पेट्रोलमैन निर्धारित समय से 15 मिनट तक लेट हो जाता है, ठीक है, तो 15 मिनट के निर्धारित समय के 15 मिनट के बाद जो गाड़ी जाने वाली या आने वाली होगी उसको कॉशन दिया जाता है और वो कॉशन रात में कितने का दिया जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 15 kmph, दूसरा ऑप्शन है 30 kmph, तीसरा ऑप्शन है 40 kmph, चौथा है 20 kmph। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 kmph। रात में जो होता है, अगर पेट्रोलमैन 15 मिनट से अधिक अगर लेट कर देता है तो गाड़ी को जो कॉशन दिया जाएगा वो 15 kmph का दिया जाएगा रात में, जब दृश्यता साफ न हो। ठीक है, यही बात अगर रात में कितने का दिया जाएगा? रात में दिया जाएगा 15 kmph का, और दिन में कितने का दिया जाएगा? जब दृश्यता साफ हो तो दिन में 40 का दिया जाता है। ठीक है, जब पेट्रोलमैन 15 मिनट से ज़्यादा लेट करता है तो जब रात में या दृश्यता साफ ना हो तो 15 का दिया जाता है, और दिन में या जब दृश्यता साफ हो तो उस समय 40 का क्वेश्चन दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी लाइन के आर पार दोनों छोरों पर खूंटों के सहारे स्थापित किए गए लाल कपड़े से बने अस्थायी स्थावर खतरे के संकेत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला है कुहासा संकेतक, दूसरा है बैनर झंडा, तीसरा है दृश्यता परीक्षण वस्तु, चौथा है निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, कह रहा है कि लाइन के आर पार एक लंबा सा लाल कपड़े का खूंटे के सहारे एक अस्थायी स्थावर खतरा संकेत लगाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? बैनर फ्लैग बोला जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? बैनर फ्लैग बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किस फॉर्म पर सतर्कता आदेश जारी किया जाता है, यानी कॉशन ऑर्डर किस फॉर्म पे जारी किया जाता है? ठीक है, कॉशन ऑर्डर किस फॉर्म पे जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन TA 409, दूसरा T 409, तीसरा TB 409, चौथा T 806। तो कॉशन ऑर्डर किस पे जारी किया जाता है? T 409 पे जारी किया जाता है। कॉशन ऑर्डर किस पे जारी किया जाता है? T 409 पर किया जाता है। अब TA 409 और TB 409 क्या है? चलिए इसको देखते हैं। T 409 क्या हो गया? T 409 हो गया आपका कॉशन ऑर्डर। ठीक है, TA 409 क्या हो गया? TA TA 409 ये क्या हो गया? नील हो गया। ठीक है, और एक हो गया आपका TB 409। TB 409 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ठीक है, TA 409 क्या हो गया? ये क्वेश्चन ऑर्डर हो गया। ठीक है, TA 409 नील क्वेश्चन ऑर्डर हो गया, और TB 409 क्या हो गया? रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर हो गया। ठीक है, और T 806 क्या हो गया? T 806 आपका संटिंग ऑर्डर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, कोई नया सिग्नल बनाए जाने अथवा किसी सिग्नल के स्थान परिवर्तन होने की स्थिति में कितनों दिनों के लिए सतर्कता आदेश जारी किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है, कोई नया सिग्नल लगाया जाता है या किसी सिग्नल का स्थान परिवर्तन किया जाता है तो LB तथा ALP को जो कॉशन दिया जाता है वो कितने दिनों तक दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा 30 दिन, तीसरा 45 दिन, चौथा 90 दिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, इसका सही आंसर कितना होगा? 10 दिन होगा। ये जो चार ऑप्शन है, चारों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, NFR के लंबडिंग डिवीजन में किसी सिग्नल का स्थान परिवर्तन होता है या नया सिग्नल लगाया जाता है, उसके लिए 10 दिन का क्वेश्चन जारी किया जाता है। ठीक, बाकी रेल में 30 दिन भी दिया जाता है, किसी रेल में 45 दिन का भी दिया जाता है। 15 दिन किसी रेल में नहीं है, 30 दिन और 45 दिन है, जबकि NFR के लिए ये क्वेश्चन है, इसलिए NFR के लिए ये 10 दिन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कहता है कि जब दो रेलवे लाइन एक दूसरे को पार करती है या जुड़ती है तो निश्चित मानक आयाम के उल्लंघन पर जो निशान होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जब दो रेलवे लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है या जुड़ती है तो निश्चित मानक आयाम का जो उल्लंघन होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन फॉलिंग मार्क, दूसरा फेसिंग मार्क, तीसरा टेलिंग मार्क, चौथा क्रॉस ओवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉलिंग मार्क हो जाएगा। ठीक है, फेसिंग मार्क क्या होता है? फेसिंग मार्क कुछ भी नहीं है, फेसिंग पॉइंट होता है, ट्रेलिंग पॉइंट होता है। ठीक, क्रॉस ओवर क्या होता है? क्रॉस ओवर एक लाइन से दूसरी लाइन पर जो गुजरता है, इसका एक बॉडी लगाया जाता है, उसी को क्रॉस ओवर बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही और गलत का कथन चुने। कौन सही है, कौन गलत है? ये 2021 के गुड्स गार्ड में पूछा गया है, उसी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। बीपीएससी के अलावा बिना रुके गुजरने वाली किसी गाड़ी का टेल लैंप एक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को उसे गाड़ी के पूर्ण आगमन के प्रति आश्वस्त करता है। बिल्कुल सही है। क्या है? टेल लैंप जो होता है गाड़ी का, गाड़ी के सबसे पिछले भाग में लगाया जाता है। ठीक, कभी अगर बीपीएससी खराब हो जाता है तो हम टेल लैंप देख के ये पता लगा सकते हैं कि मेरी गाड़ी पूरी तरह से आ चुकी है। ठीक है, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बी फॉर ब्लॉक, BLOCK, बी फॉर ब्लॉक, पी से प्रूविंग, ए फॉर एक्सल, AXEL, और सी फॉर काउंटर। ठीक, तो बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या? ब्लॉक, प्रूविंग, एक्सल, काउंटर। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है कि अत्यधिक आवश्यकताओं में किसी रनिंग लाइन के डेड एंड भाग का उपयोग शंटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। गाड़ी स्टेशन पे जो होता है डेड एंड होता है, स्नैक डेड एंड होता है, क्या इसमें शंटिंग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, डेड एंड का प्रयोग हम शंटिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, डेड एंड का प्रयोग शंटिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है स्वीकृत विशेष निर्देशों के तहत सिग्नल ओवरलैप के लिए ड्रिलिंग स्विच एक कुशल विकल्प है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ड्रिलिंग स्विच एक सिग्नल ओवरलैप का विकल्प है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले में कह रहा है कि साधारण तथा सहायक नियम के 39वें संशोधन के अनुसार गैर अंतरपासित सम्मुख कांटों से गुजरने वाली गाड़ियों की अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिल्कुल सही है। नन इंटरलॉक जो पॉइंट होता है उसके फेसिंग पॉइंट पर किसी गाड़ी की गति कितनी होती है? 15 का होता है। ठीक है, 15 का और कहाँ होता है? जब लूप लाइन से लूप लाइन में गाड़ी जाती है, लूप लाइन से लूप लाइन में जाती है, वहाँ 15 का होता है। फर्स्ट लूप लाइन में 30 का होता है। ठीक है, फर्स्ट लूप लाइन में 30, सेकेंड लूप लाइन में 15, नन इंटरलॉक के फेसिंग पॉइंट पे 15। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है दोहरी लाइन क्षेत्र पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के दौरान गलत लाइन पर चलने वाली दूसरी ट्रेन समान गति से चलेगी। बिल्कुल सही है। फर्स्ट गाड़ी की चाल कितनी होगी? 15 kmph का। ठीक, TSL यानी कि अस्थायी इकहरी लाइन, टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग के दौरान फर्स्ट गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? 15, और इसके बाद जितनी गाड़ी जाएगी सब नॉर्मल स्पीड से जाएगी। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और 2021 में हुए एग्जाम गुड्स गार्ड के एग्जाम का मैं इतने ही रेलवे से संबंधित क्वेश्चन था जो मैंने टोटल 3 वीडियो में बना के आपको बता दिया। आगे 2022 में जो स्टेशन मास्टर का हुआ है उसका क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।